राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी, परिषद के अन्य अधिकारीगण तथा प्रतिभागी मित्रों, मैं आज एक विशेष विषय पर आपसे संवाद करना चाहता हूं। देखने में यह विषय बहुत ही नगण्य जैसा आपको प्रतीत होगा, पर भाषा की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। मेरे मन में यह विचार क्यों आया कि मैं आपसे हिंदी की वर्तनी की समस्याओं के बारे में बात करूं, तो इसके पीछे मेरा दीर्घकालीन अध्यापन अनुभव है। मैंने विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते समय छात्रों की इन समस्याओं का सामना बहुत किया है। और इधर यह मेरी तीव्र इच्छा इस विषय पर बात करने के लिए इसलिए भी हुई कि इस वर्ष समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में लाखों विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। यह मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक अनुभव रहा है। हिंदी में अनुत्तीर्ण होना, वो भी उत्तर प्रदेश में के छात्रों का अनुत्तीर्ण होना। उत्तर प्रदेश जो हिंदी का हृदय प्रदेश है, देश के हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकारों की जन्मस्थली है। हम सब जानते हैं कि मध्यकाल के गौरव कबीर, जायसी, सूर, तुलसी का संबंध उत्तर प्रदेश से ही रहा। छायावाद के स्तंभ प्रसाद पंत, निराला, महादेवी का संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। आलोचना के शीर्ष स्थान पर स्थित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही है। हिंदी के सबसे बड़े ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही है। ऐसे हिंदी प्रदेश में हाई स्कूल में विद्यार्थियों का हिंदी में लाखों की संख्या में अनुत्तीर्ण होना चिंता की बात है। मैं सोचता हूं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों या होता क्यों है। इसके कारणों के मूल में हमें जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, आपको भी शायद लगता होगा, कि अंग्रेजी शिक्षा ने, अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा ने, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ने अंग्रेजी को अत्यधिक महत्व देने के कारण अंग्रेजी के प्रति गौरवबोध, उसे अभिजात्य का प्रमाण मान लेना, उसे विषय का पर्याय मान लेना, उसे ज्ञान का पर्याय बना देना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही अंग्रेजी के अभिजात्य बोध ने हिंदी के प्रति हीनता बोध उत्पन्न कर दिया है। उसकी उपेक्षा कर दी गई है, इसलिए हम उसके प्रति घोर लापरवाही बरतते हैं। यह एक तरह से मानसिक गुलामी का परिचायक है। मित्रों, असली गुलामी तब आरंभ होती है जब हम बुराई को बुराई के रूप में नहीं स्वीकार करते, अपितु उसे वरदान के रूप में स्वीकार करते। यह गुलामी भाषा से आरंभ होती है और भाषा के माध्यम से संस्कृति तक जाती है। हिंदी को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
यह सब जानते हैं, पर उसे वास्तविक महत्व जो मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया है, जबकि भाषा ही किसी भी समाज का आधार होती है। हमें यह समझना चाहिए कि भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, अपितु वह संस्कृति की वाहिका भी होती है। जब हम किसी को एक भाषा से काटकर उसे दूसरी भाषा में दीक्षित कर देते हैं, तो न केवल उसे अपनी भाषा से वंचित करते हैं, अपितु उसकी संस्कृति से ही वंचित कर देते हैं। भारतवर्ष में भारतीय भाषाएं ही भारतीयता के भाव का वहन कर सकती है, अंग्रेजी उसका स्थान नहीं ले सकती। आप लोगों ने प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश का नाम अवश्य ही सुना होगा। आजादी के बाद के नाटककारों ने जिन्होंने जयशंकर प्रसाद के नाटकों की परंपरा को आगे बढ़ाया और उसे नए रूप में ढाला, उसमें मोहन राकेश का नाम आता है। मोहन राकेश ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अंग्रेजी भले हमारी विचारों के व्यक्त का माध्यम हो गई हो, पर वो हमारे संस्कार की भाषा नहीं है, वो कभी नहीं हो सकती। और जो संस्कार की भाषा नहीं हो सकती है, वो हमारी आत्मा को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजी भारतीयता के भाव का वहन नहीं कर सकती। जब हम कोई विदेशी भाषा अपनाते हैं तो प्रायः स्वयं को और विश्व को व्यक्ति, समाज, संस्थाओं, मान्यताओं तथा लक्ष्यों, रुचियों, आदर्शों को भी हम उसी भाषा परंपरा में और उसी संस्कृति परंपरा में देखने लगते हैं। यह भारत में भी हुआ है। भाषा केवल ऊपरी वस्तु नहीं है। यह मैं भूमिका के तौर पर इसलिए बता रहा हूं कि भाषा के महत्व को हम ठीक प्रकार से समझें, उसको आत्मसात करें, तभी उसके प्रति महत्व का बोध हमारे भीतर उत्पन्न होगा और तभी उसके प्रति हम सचेत होंगे, उसके प्रति हमारे मन में अपनत्व का भाव उत्पन्न होगा। भाषा केवल ऊपरी वस्तु नहीं है, अर्थ के साथ उसका अंतरंग संबंध होता है। आचार्य शुक्ल ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है इस संदर्भ में कि किसी देश की शब्द परंपरा और अर्थ परंपरा साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम शब्द से जो अर्थ हम लेना चाहें वो अर्थ अभिप्रेत अर्थ हम ले सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ये भाषा से शब्द परंपरा का अर्थ परंपरा गहरा संबंध है। किसी भाषा का एक और बात समझ लेनी चाहिए हमें कि किसी भाषा का निर्माण एक विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परिवेश तथा परंपरा में होता है। इसलिए जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ एक विशेष परंपरा की अर्थ छवियां भी प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम रित शब्द को लें, जिसमें जो वैश्विक नियम है उसको रित कहते हैं, जिसके सहारे सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। यह रित शब्द आपको भारत के अलावा विश्व के किसी भाषा में नहीं मिलेगा। तो रित शब्द से एक विशेष अर्थ का बोध होता है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की अभिव्यक्ति से जिसका सीधा संबंध है। जैसे मोक्ष शब्द, ये भारतीय परंपरा का शब्द है, भारतीय संस्कृति, इसका कोई पर्याय, साल्वेशन इसका पर्याय नहीं है अंग्रेजी का। ये मोक्ष भारतीय संदर्भ में ही, भारतीय संदर्भ का ही, भारतीय दार्शनिक परंपरा का ही अर्थ देता है। जैसे ब्रह्म और जीव, ब्रह्म शब्द किसी दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की अवधारणा ही नहीं वहां है। हमने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। फिर हमने कहा जीवो ब्रह्म है वो ना पर, यानी जीव और ब्रह्म में कोई अपर नहीं है। तो आप अहम ब्रह्मास्मि कहा, तत्वमसि कहा,
तो यहां जीव और ब्रह्म में अभेद है। दूसरी मत और परंपरा में इस प्रकार का विचार नहीं व्यक्त किया जाता। जैसे अल्लाह और बंदा में अभेद हो ही नहीं सकता, बंदा खुदा नहीं हो सकता, जबकि हमारे यहाँ जीव ब्रह्म हो सकता है। हमारे यहाँ जो मुक्तियों के प्रकार बताए गए हैं, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। उनमें ईश्वर के रूप की प्राप्ति भी मुक्ति है, ईश्वर के लोक की प्राप्ति भी मुक्ति है, ईश्वर के समीप रहना भी मुक्ति है, और ईश्वर में मिल जाना भी मुक्ति है। ये कल्पना न यहूदी मत में है, न इस्लामी मत में है, और न ईसाई मत में है। इसलिए जब हम मुक्ति की बात करते हैं और भारतीय संदर्भ में बात करते हैं, उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए भाषा का अर्थ के साथ गहरा संबंध होता है, और भाषा हमें संस्कृति तक ले जाती है। जैसे गाड और ईश्वर 2 भिन्न चीजें हैं। ईश्वर अवतार लेता है, गाड कभी अवतार नहीं लेता। राम, कृष्ण, निक्सन, मोहम्मद, अकबर से अलग अलग अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। फिर एक बात और हमें समझनी चाहिए कि भाषा अपने आप को पहचानने का साधन होती है। भाषा के बिना हमारी अस्मिता की पहचान नहीं होती। और अगर आज हम भाषा अनिवार्यतः उसके साथ जुड़ी होती है, अस्मिता के साथ, आज अगर हम किसी समाज को उसकी भाषा से काट दें तो इतना ही नहीं है कि उसकी एक भाषा छीनकर हम कोई दूसरी भाषा दे देते हैं, हम उसकी अस्मिता को ही खंडित कर देते हैं। इसलिए अज्ञेय कहते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, नाम आप सबों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अज्ञेय को स्वातंत्रोत्तर भारत के महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। अज्ञेय ने साफ साफ लिखा है कि भाषा संस्कृति की बुनियाद होती है। यहां जब हम हिंदी की भाषा और उसकी समस्या पर विचार करते हैं, और खासतौर पर उसकी लिपि की समस्या पर विचार करते हैं, तो अंग्रेजी ने सर्वाधिक प्रहार भारतीय भाषाओं पर किया है। इनमें भी सबसे अधिक प्रभाव हिंदी भाषा पर पड़ा है। इसे सभी भाषाओं पर पड़ा। हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके विश्वकांत शास्त्री बराबर इस बात को कहते थे कि हम आज हिंदी नहीं बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं। हम बांग्ला नहीं बोलते, हम बंगलिश बोलते हैं। हम तमिल नहीं बोलते, हम तमिलिश बोलते हैं। यानी सब में अंग्रेजी ने अपना आधिपत्य जमाया है। आज आप अखबारों में बराबर देखते होंगे, बहुत सारे अखबार ने यह अघोषित रूप से यह नीति लागू कर दी है कि वे कम से कम 40% शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे, वाक्य रचना तक में प्रयोग करेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए, इस पर बहुत लोगों ने लिखा भी है। अनावश्यक रूप से उसका प्रयोग करते हैं, जहां उसकी आवश्यकता भी नहीं। वाक्य रचना को भी इसलिए प्रभावित कर दिया है, उसके आधार से अर्थ। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, हमारी वाक्य रचना अलग है और अंग्रेजी की वाक्य रचना अलग है। पर अब आप देखिए, एक वाक्य है, डॉक्टर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। एक वाक्य उदाहरण के लिए मैंने दिया, एक अखबार का, एक समाचार का एक हिस्सा है, तो उसका अनुवाद क्या किया गया? डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। जबकि हमारी वाक्य रचना में है कि चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी। अब हम चले गए, हमने अंग्रेजी का सीधा सीधा अनुवाद कर दिया। हमने अपनी वाक्य रचना, अपनी भाषा में, अपनी कल्पना शक्ति के सहारे
हमने बात करने की कोशिश नहीं की। यहां तक गहराई तक अंग्रेजी भाषा ने हमको प्रभावित कर दिया, उसने लिपि को भी प्रभावित कर दिया। एक बहुत ही आपको भी खराब लगता होगा सुन करके कि हमारी कितनी अच्छी परंपरा है, जिससे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे अर्थ बदल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको समझने के लिए, ताकि आप जब बच्चों से बात करें तो इस गहराई से आप बात करें बच्चों के साथ। आप एक अध्यापक होंगे या होंगे, अभी हैं भी, एक अध्यापक की वृत्ति आपके भीतर है, तो बच्चों से जब आप बात करें, प्राथमिक स्कूल के या माध्यमिक स्कूल के बच्चों से बात करें, तो इस तत्व को गहराई से उनके भीतर प्रवेश कराएं। जैसे हम लॉर्ड शिवा बोल देते हैं, शिवा, जबकि नाम तो है शिव, और हम शिवा बोलते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। शिवा का अर्थ होता है पार्वती, शिवा का अर्थ भगवान शिव नहीं होता है। पर अंग्रेजी में लॉर्ड शिवा, कृष्णा, जबकि कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी, वो कृष्ण उसका अर्थ नहीं होता है, भगवान कृष्ण उसका अर्थ नहीं है। हम रामा बोलते हैं, बहुत अच्छा शब्द पुराना है, हमारे मगध राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आज आप पटना जाइए, पाटलिपुत्रा सब लोग बोलेंगे, पाटलिपुत्रा कॉलोनी। आप दिल्ली में जाइए तो आपको होटल मिलेगा अशोका होटल, नाम कितना बढ़िया था, अशोक, जो शोक रहित हो। हमने उसको अशोका कर दिया। वह कर दिया अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि के प्रभाव के कारण, और हमको उसमें जरा भी अनुचित नहीं लगता बातचीत करने। ये बड़ी विडंबना है। हम जो नाम के साथ जाति या सूचक या संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजी की वजह से ही हम मिश्रा बोलते हैं, श्रीवास्तवा बोलते हैं, गुप्ता बोलते हैं, केरला बोलते हैं, महाराष्ट्र बोलते हैं, कर्नाटका बोलते हैं, जबकि है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, है श्रीवास्तव, गुप्त, मिश्र। इसका मतलब है कि हम हिंदी की एक वर्तनी की परंपरा से विस्मृत अपने आप को कर ले रहे हैं। मैं छोटा सा एक इसी में संस्मरण सुनाऊं। मैं एक दुकान पर दवा खरीदने गया था, मेरे सामने ही एक बच्ची भी दवा खरीदने आई। दुकानदार ने दवा उसको दी और कहा 39 रुपये होते हैं। वह लड़की दुकानदार का मुंह देखने लगी, तो मैंने धीरे से उस बच्ची से कहा 39। ओ यस यस अंकल यस। उसने 39 समझ लेती है, पर 39 भूल गई। तो ये जो विडंबना है, ये बड़ी भारी विडंबना है। हम अपनी गिनती तक भूल गए। विष्णुभान जी बराबर कहते थे कि मेरे अधिकारी कहते हैं कि सर सनराइज से सनसेट तक मैं काम करता हूं। तो हंसते हुए कहते थे कि तुम सुबह से शाम तक काम क्यों नहीं कर सकते? तुम प्रातः से सायं तक काम क्यों नहीं कर सकते? तुम सनराइज से सनसेट तक ही काम क्यों करना चाहते हो? बात छोटी सी लगती है, पर बात बहुत बड़ी है। हम हिंदी की वर्तनी और वाक्य रचना तक भूल गए हैं और अनावश्यक रूप से मिश्रित शब्दों या उपवाक्यों का प्रयोग करते हैं। इसने हमारे अवचेतन को भी प्रभावित किया है। इसको हमें दूर करना होगा और अपनी भाषा और लिपि पर गर्व का बोध अपने भीतर जागृत करना। हम यह आपको बता दें कि हम जब पढ़ते समय हिंदी भाषा पढ़ते और पढ़ाते समय, आपने भी पढ़ते समय महसूस किया होगा कि हमारी
हिंदी भाषा को रूपायित करने वाली जो लिपि है, देवनागरी जिसे हम कहते हैं, वो संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके लिखित और उच्चरित रूपों में कोई अंतर होता ही नहीं। जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो लिखते हैं हम वही पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं लिखित और उच्चरित रूप में कोई भेद नहीं है। अंग्रेजी भाषा में, रोमन लिपि में लिखित और उच्चरित रूप में बहुत ज्यादा भेद है। हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी पर, हम शुरू करते हैं पी से। हम पढ़ते हैं नाइफ पर, शुरू करते हैं के से। हम सी से क का उच्चारण भी लेते हैं, सीएच से भी क का उच्चारण लेते हैं, सीएच से च का भी उच्चारण करते हैं। तो बहुत ही भेद हो, बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर देवनागरी लिपि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बिल्कुल उसका लिखित और उच्चरित रूप बराबर होता है। हम अगर लिखते हैं कमल, उच्चारण करते हैं कमल, तो क मौला हम कमल ही लिखते हैं, कुछ दूसरा नहीं लिखते हैं। हम पुट और बट में एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, पर उच्चारण भिन्न भिन्न नहीं करते। यह जो अंग्रेजी की विसंगति है, उससे बहुत लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, खासतौर पर जब अंग्रेजी नए सिरे से सीखनी पड़ती है तब। यह चीज हिंदी में नहीं है, देवनागरी लिपि में नहीं है। देवनागरी लिपि की कुछ बरतने की कुछ विशेषताओं की ओर हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है मित्रों, और संसार की सभी भाषाएं दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करती हैं। हिंदी ने भी बहुत सारी भाषाओं से शब्द ग्रहण किए। उनका क्या रूप हो, हमारी जो हम जब हिंदी शब्द समूह की बात करते हैं या हिंदी शब्द संपदा की बात करते हैं, तो उसमें हमारे सामने शब्द आता है, एक परंपरागत शब्द आता है, यानी जो परंपरा से हमारी भाषा में चला आया है, जिसमें सबसे पहला शब्द है तत्सम। तत् मने वह, सम मने समान, उसके समान, यानी जो संस्कृत के समान शब्द उच्चरित हों और उनका उसी रूप में लिखा उसे जाए, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी सामान्य भाषा में कहें तो जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में चले आए हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तत्सम शब्दों में कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं। ईश्वर है, ब्रह्म है, जीव है, माया है, कृष्ण है, राम है, बहुत सारे शब्द। जो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, जैसे घोड़ा है तो संस्कृत के घोटक शब्द से बना है, जैसे कान है तो कृष्ण से बना है। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, उनको हम तद्भव शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगते तो तत्सम जैसे हैं, पर वो तत्सम होते नहीं हैं, उनको तत्समाभास कहते हैं। और कुछ आधे तत्सम के समान लगते हैं, उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो आधुनिक काल में निर्मित किए गए हैं, जैसे इंजीनियर के तर्ज पर अभियंता निर्मित किया गया है, महाविद्यालय बनाया गया है, या मिथ से मिथक शब्द बन गया है। तो आधुनिक काल में शब्द हैं। कुछ शब्द विदेशी भाषा के हमारे में, जिसमें अंग्रेजी बहुतायत के साथ है। अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, जापानी है, रूसी भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, जिनको विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता नहीं है, उनको हम लोग अज्ञात मूलक कहते हैं। इन्हीं को देशज भी कहा जाता है। जैसे लोटा और डोरी, इसकी व्युत्पत्ति हमको नहीं मालूम। जूता की व्युत्पत्ति हमको नहीं मालूम, क्योंकि संस्कृत में शब्द है उपाना। जैसे गोड़ की व्युत्पत्ति हमको नहीं मालूम है,
संस्कृत में शब्द है पाद और हिंदी में उसका अर्थ, उसका तद्भव रूप होगा पैर। पर गोड़ शब्द कैसे बना, हमको उसकी व्युत्पत्ति आज तक भाषा वैज्ञानिक खोज नहीं पाए। तो ऐसे शब्दों को देशज कह दिया गया है या अज्ञात मूलक कहा गया। कुछ शब्द हैं जिनको दो भाषाओं के योग से मिलकर बना है, जैसे रेलगाड़ी, जैसे रेल यात्रा, जैसे पाव रोटी। तो इस तरह की दो भाषा से ऐसे शब्दों को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। इन शब्दों को कैसे लिखा जाए, क्या इसका लिखित रूप हो, इसकी वर्तनी क्या हो, तो इसमें जो सबसे समस्या उत्पन्न होती है, जो जिसकी ओर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है जिन शब्दों के साथ दिक्कत होती है आपको या सभी को दिक्कत होती है, उसको हम कहते हैं यह श्रुति की समस्या। हम कैसे लिखें यह श्रुति की समस्या में का क्या रूप हो, तो उसका एक नियम है। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा बड़े भाषा वैज्ञानिक में हैं, उनकी एक पुस्तक है हिंदी राष्ट्रभाषा की समस्या और समाधान। तो उसमें लिखा है, जिसको सरकार ने भी स्वीकृत किया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो वर्तनी का मानकीकरण किया है, उसमें यह उस बात को स्वीकार किया गया है कि कर्ता कारक एक वचन पुल्लिंग में शब्दों का जो रूप होगा वही बहुवचन और स्त्रीलिंग में भी होगा। जैसे शब्द है हुआ, उसका अब एक वचन हुआ है, हुआ आस्वर है, तो उसी का बहुवचन होगा हुए। अब यहां या पर एक ही मात्रा नहीं लगेगी, उसका स्वर रूप ही प्रधान रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे हुए। जैसे आ ए लिखेंगे हम। हुई, तो उसमें जो जिसको दीर्घ ई कहते हैं, मात्रा स्वर की दीर्घ ई, हम उसी को लिखेंगे, स्त्रीलिंग रूप वही होगा। यानी कर्ता कारक एक वचन पुल्लिंग में अगर हुआ है क्रिया में, तो वो हुए होगा और हुई होगा, हुई नहीं होगा और हुए नहीं होगा। अंतस्थ या का प्रयोग हम वहां नहीं करेंगे। यह अ और वह दोनों के साथ है। इसलिए हम जब अब एक आएगा ना कि जाएगा लिखें, कि जाएगा लिखें, कि जाएगा लिखें, तो जाना क्रिया है, उसमें स्वर है प्रधान। एक शब्द आप जानते होंगे कि देवनागरी लिपि अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। यह वर्ण जब स्वर इसमें मिलता है तभी वर्ण पूरा होता है। देवनागरी लिपि अर्ध अक्षरात्मक लिपि है, रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है, इसलिए वहां सभी शब्द स्वतंत्र हैं, वर्ण स्वतंत्र है। यहां अक्षर के साथ स्वर मिलता है तभी वर्ण बनता है। तो जाएगा, जाएगा लिखे, जाएगा लिखे। अब देखिए आपके सामने दिक्कत आती होगी, हम लोगों के सामने भी आती रही है। उसका समाधान क्या होगा? तो जाना क्रिया है, तो स्वर आ है, तो जाए होगा, यानी ए जो स्वर वाला ए है, आ ई ए ओ अंग, ये जो स्वर है इसमें ए का प्रयोग हम करें तो जाए लिखेंगे। और उसके सीधे धीरे से अगर भविष्य काल में जाना होगा तो गा लगा देंगे, तो जाएगा, जाएगा नहीं लिखेंगे। अंतस्थ या पर एक ही मात्रा नहीं लगाएंगे और ग नहीं लगाएंगे। एक वर्तनी में एक साफ साफ जो समस्या, यह स्तुति की समस्या, एक बड़ी समस्या आती है, सबके सामने समस्या आती है। उसके कई रूप प्रचलित हैं, पुस्तकों में भी प्रचलित हैं। इसमें एक तरह से अनियमितता है, तो इस अनियमितता में एक मानक इसका बनाया गया है। आप जब बच्चों को बताएं, अपने भी लिखें और बच्चों को भी बताएं, तो इस बात का ध्यान रखें।
यह श्रुति की समस्या का समाधान इस रूप में आप करें। एक उसका एक दूसरा रूप है कि जहां यह श्रुति मूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का मूल तत्व हो, वहां वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्थाई है तो वहां यह पर ई, दीर्घ ई की मात्रा लगेगी, अंतस्थीय पर जिसको कहते हैं। यह और अलावा हम पढ़ते हैं ना, उसको अंतस्थीय कहते हैं। अव्ययी भाव, दायित्व, तो यहां मूल शब्द है, इसमें दायित्व में ई स्वर वाला प्रयोग आप नहीं करें, नहीं लिखा जाएगा। एक और समस्या आती है कि हमारे सामने दो रूप हैं शब्दों के, कभी कभी अक्षरों के आ जाते हैं। जैसे हम त्र शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे त में नीचे रेफ लगा दिया जाता है, ये गलत प्रयोग है। जो पारंपरिक त्र है उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। श्र में भी जो पारंपरिक श्र है उसी का प्रयोग करना चाहिए। तालव्य विषय में रेफ लगा हम कर उसका प्रयोग नहीं करें। एक हमारे सामने एक बड़ा संकट आता है जब द्वित्व वर्ण हमारे सामने आते हैं। द्वित्व वर्ण की एक समस्या का समाधान भारत सरकार ने निकाला है, और हालांकि वह रूप अभी प्रचलित नहीं है, परंपरागत रूप प्रधान है। जैसे चिट्ठी हम लिखते हैं या चिट्ठियां लिखते हैं, तो चिट्ठी में ट के नीचे ठ लगा देते हैं। उसका अर्थ लोग क्या समझते हैं कभी कभी कि ठ हलंत है, ट पूर्ण है। ऐसा है नहीं। चिट्ठी में ट हलंत है, ट आप जिसको हम सुविधा के लिए कहना चाहें तो कह सकते हैं ट उसमें आधा है, ठ पूरा है। तो चिट्ठियां जब हम लिखेंगे तो च लिखें, अगर लिख सकते हैं तो ट ठ के नीचे लिख के समझना चाहे समझ सकते हैं, और नहीं तो ट के नीचे हलंत लगाएं और ठ के ऊपर ई की मात्रा लगाएं। ऐसा हम लिखें, तब वर्ण स्पष्ट हो जाएगा। जब वर्णों को तोड़ेंगे उच्चारण के आधार पर तो स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, पर जब मूल तत्सम शब्द हम लिखेंगे तो शब्दों का परंपरागत रूप ही हम लिखेंगे, उसको हम अपनी ओर से नहीं तोड़ेंगे। जैसे संयुक्त वर्ण लिखेंगे, संयुक्त ही लिखें हम, तो आधा का और तो नहीं लिखेंगे। हम त के रूप में जैसे लिखा जाता है हम वैसे लिखेंगे। अब सुविधा मेरे पास है नहीं, मैं आपको लिख के दिखाता, पर मेरी बात, इसे चिन्ह हम लिखें, जो परंपरागत तत्सम शब्द आते हैं उसमें ह न मिला हुआ है। आज हम सुविधा की दृष्टि से च के ऊपर ह्रस्व की मात्रा लगाते हैं, ह में हलंत लगाते हैं और न लिखते हैं, वो भी सही है। पर जहां संस्कृत के वर्ण का परंपरागत शब्द का सवाल आता है, उसमें ह में न मिला हुआ, आजकल कंप्यूटर में भी आ गया है उस तरह का शब्द, तो हम लिखें तो उसी रूप में उसको लिखेंगे। जैसे विद्या है तो द्य एक अलग अक्षर के रूप में हमारे सामने है, हम उसी का प्रयोग करेंगे। हम कभी कभी लिख देते हैं व में ह्रस्व ई की मात्रा, द में हलंत लगा देते हैं, अंतस्थ य लगाते हैं, आकार लगा देते हैं। विद्या है वो सही है, वर्ण को तोड़कर लिखा गया है, पर जहां तक संस्कृत शब्दों का प्रयोग है हम उसका करें तो द्य का ही प्रयोग करेंगे। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं तो द्य, घ और ध को एक ही रूप मान लेते हैं, ये गलत है। हमें इसका सूक्ष्म अंतर समझना होगा। द्य में द और य मिला हुआ है, घ एक स्वतंत्र अक्षर है कवर्ग का, और ध एक अलग अक्षर है तवर्ग का।
एक और ध्यान हमें देना चाहिए, जिसे परसर्ग कहते हैं हिंदी में, या जिसे कारक चिन्ह कहते हैं। इन कारक चिन्हों को, अब संस्कृत तो संयोगात्मक भाषा है, पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। इसलिए हम जब हिंदी की वाक्य रचना में परसर्गों का प्रयोग करें, जिन्हें कारक चिन्ह अमूमन कहते हैं, तो शब्द के साथ मिलाकर नहीं लिखें। जैसे राम ने रोटी खाई, तो राम अलग लिखेंगे, ने अलग लिखेंगे। पर सर्वनाम जब हम का प्रयोग करेंगे उसने, तो वो मिलाकर लिखेंगे, तब ने को अलग नहीं लिखेंगे। कभी कभार एक और प्रयोग चलता है, वो गलत प्रयोग है। दिल्ली या हरियाणा के आसपास, राजस्थान में इसका प्रभाव देखा जाता है। बोलचाल में तो उसका प्रयोग होगा, करेंगे लोग, पर हम जब हिंदी भाषा की बात करते हैं और लिपि की बात करते हैं, तो वहां हमें मानक प्रयोग ही करना चाहिए। वही हमसे, उसी की अपेक्षा हमसे की जाती है। जैसे हम मेरे को नहीं प्रयोग करेंगे, तेरे को का प्रयोग नहीं करेंगे, तुझको या मुझको प्रयोग करेंगे। मेरे से नहीं करेंगे, मुझसे करेंगे। ये बराबर इसको ध्यान में हमें रखना चाहिए। एक और भी है कि द्वंद्व समास को कैसे लिखा जाए। जैसे लोटा डोरी, राम लक्ष्मण, शिव पार्वती, तो उसमें हम लोग बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर करें। ये वर्तनी का एक नियम है। एक और है कि हम अक्सर जब नामों का प्रयोग करते हैं, उसमें सम्मान सूचक श्री शब्द लगाते हैं और अंत में जी शब्द लगाते हैं। जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो हम वो श्री भी अलग लिखेंगे और जी भी अलग लिखेंगे, मिला के हम नहीं लिखेंगे। पर एक और चीज है, जो समस्त पद जब बन जाता है कोई शब्द, तो वो अलग नहीं लिखा जाएगा। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा समय, यथोचित, वो जब समास हो जाता है किसी चीज का, तो समस्त पद एक माना जाता है, तो हम उसको अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। एक और बड़ी दिक्कत आती है, जिससे जो भाषा में दीक्षित है उसके सामने तो इतनी समस्या नहीं होती, पर जो भाषा सीख रहा है उसके सामने समस्या होती है। एक बड़ी समस्या हमारे सामने अनुस्वार और चंद्रबिंदु को लेकर के। ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुस्वार तो एक व्यंजन है। हमारे यहां दो चीजें हैं, एक अनुनासिक और एक अनुस्वार। तो अनुनासिक स्वर का नासिक के विकार है एक तरह से। ये हिंदी, ये दोनों में अर्थ का भेद हो जाता है। इसलिए हिंदी में आप अनुस्वार, अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग कदापि न करें। अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अनुनासिक चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे अर्थ के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए, हंसना शब्द और हंस दोनों को आप अनुस्वार लगाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि अनुस्वार एक व्यंजन, वहां हंस वो पंचमाक्षर की ध्वनि उससे निकलती है। इसे अंगा की ध्वनि निकलेगी, कहीं कहीं इया की ध्वनि निकलेगी, कहीं ण की निकलेगी, कहीं न की निकलेगी, है ना। हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कहीं म की ध्वनि निकलेगी। तो हंस प्रयोग करेंगे हम, तब वहां तो अनुस्वार का प्रयोग हम करेंगे। पर जब हम हंसना लिखेंगे तो केवल बिंदी से काम नहीं चलेगा, केवल अनुस्वार से वहां काम नहीं चलेगा। वहां अनुनासिक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें अनुस्वार का, यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आजकल प्रायः मैं देखता हूं कि लोग केवल बिंदी लगा देते, उससे बहुत
दिक्कत हो जाती है, कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक सुविधा के लिए ऐसा कर दिया गया है अब की वर्तनी में। संस्कृत परंपरा में तो ऐसा नहीं है कि कंकड़ जब हम लिखते थे तो अंग का प्रयोग करते थे, पर अब वह अंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं, वह चलेगा, उसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा, जिसको आप बिंदी कहते हैं। पंकज है जैसे गंगा है, अब गंगा में हम अंग में ग नीचे लगा के भी, वह एकदम संस्कृत की परंपरा की दृष्टि से तो वही उचित है, पर हिंदी में अब उसको थोड़ा एक सुविधाजनक बनाने के लिए कि पंकज हम लिखेंगे तो ये पंकज में वो है पंचमाक्षर है। अंगा आमतौर पर नियम क्या है कि जिस वर्ग का वर्ण है उसका यदि पंचमाक्षर आवेगा तो वही लिखा जाएगा। पंकज में है, ज के पीछे पंचमाक्षर आया है, ज के पहले क के बाद, पर हमने उसको अनुस्वार में बदल दिया। क के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, क लिखेंगे और ज लिखेंगे। इसी तरह से गंगा में किया है, चंचल में किया है, कंठ में किया है, ठंडा में किया है, डंडा में किया है, संत में किया है, संध्या में किया है, मंदिर में किया है, संपादक में किया है। अब संपादक में बहुत से लोग आधा म भी लगाते हैं। संस्कृत की परंपरा की दृष्टि से वो सही है, पर हिंदी में उसको थोड़ा बदल दिया गया है, उसका मानकीकरण करने के लिए, भाषा का मानकीकरण करने के लिए। भाषा का मानकीकरण इसलिए कि केवल उस भाषा में संस्कारित लोग ही उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, अन्य भाषा भाषी समुदाय के लोग भी उसका प्रयोग करते हैं, तो एक सरल मानकीकृत रूप उसका होना चाहिए, इस दृष्टि से ऐसा किया गया है। पर यदि पंचम वर्ण द्वितीय के रूप में हो तो हम उसी पंचम वर्ण का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सम्मेलन, उसमें हम स के ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार नहीं लगाएंगे, आधम का ही प्रयोग करेंगे। या सम्मति या अन्न, ये इसी रूप में हम प्रयोग करेंगे, उसमें हम बिंदी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। हिंदी के शब्दों में एक और है, इसको ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, कि चंद्र बिंदु का प्रयोग अनिवार्य है। अनुनासक, ये अनुनासक चिन्ह व्यंजन नहीं है, बार बार हम इसको ध्यान में रखना चाहिए। हम जब उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुंह और नाक से हवा निकलती है। हम यही कहते हैं ना कि भाषा क्या है, तो भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो उच्चारण अवयव से, यानी उच्चारण अवयवों से निश्चित यादृच्छिक, प्रायः मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसे एक भाषा समुदाय में रहने वाले लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी भाषा एक तो ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, दूसरी वो यादृच्छिक है, यानी माना गया है, स्वीकार कर लिया गया है कि ये ऐसा लिखा जाएगा। इसे एक भाषा समाज में रहने वाले लोग ही उसका प्रयोग करते हैं, अलग भाषा समाज में रहने वाले लोग अलग तरह से उसका प्रयोग करते हैं। एक और भी चीज ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है और तत्सम रूप में होता है, तो उसमें विसर्ग का प्रयोग अवश्य हम करें। जैसे दुख हम लिखते हैं तो वहां विसर्ग का प्रयोग जरूर होना चाहिए। जैसे दुखानुभूति, जरूर रूप से प्रयोग होना चाहिए। पर यदि उस शब्द तद्भव रूप में प्रयोग होता हो तो विसर्ग की जरूरत नहीं, जैसे सुख दुख के साथ। फिर और एक है कि बहुत सारे तत्सम शब्द हमारे हिंदी भाषा में ऐसे आए हुए हैं जिनके अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है, तो हमें भी विसर्ग का प्रयोग करना होगा। जैसे अतः है, पुनः है, यहां हम उसके जगह पर ह या का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे वस्तुतः है, क्रमशः है, तत्वतः है, मूलतः है, पूर्णतः है।
एक और ध्यान में रखने की बात है हमारे लिए कि जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो रूपों में लिखे जाते हैं, भारत सरकार ने उन दोनों रूपों को मान्यता प्रदान की है। जैसे दुस्साहस, तो ये जो यहां विसर्ग है वही स में बदल गया है, तो दुस्साहस में दू का आगे विसर्ग भी लगा सकते हैं और विसर्ग न लगाना चाहें तो आधा स का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर द्वित्व वाले रूप को आप प्राथमिकता दें तो ज्यादा उचित होगा। एक शब्द आता है जैसे अंतःकरण है, अंतःपुर है, दुस्वप्न है, तो वहां हम विसर्ग का ही प्रयोग करेंगे। वहां हम दुस्वप्न, अंतःकरण ऐसा नहीं लिखेंगे। प्रातः काल, तो वहां विसर्ग रूप ही मान्य है, वही। एक बार बार इस बात को हमें बद्धमूल ढंग से अपनी मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण हमें करना है। जैसे ब्रह्मा शब्द है, बहुत लोग, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ब्रह्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम जैसा मूल रूप में लिखा जाता है संस्कृत में वैसा ही हम लिखेंगे। जैसे चिन्ह शब्द है तो जैसा मूल रूप में लिखा जाता है वैसे ही हम लिखेंगे। कुछ उच्चारण, कुछ ध्वनियों के उच्चारण हम भूल गए, ये वो एक बड़ी समस्या है कि उसका उच्चारण क्या हो, कैसे हो, भूल गए। जैसे एक शब्द हम ऋषि शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें री है, उसका उच्चारण ही, मूल उच्चारण भूल गए, विस्मृत कर गए। हम र के ऊपर ई की मात्रा लगा देते हैं तो भी हम री पढ़ते हैं, और ऋषिक शब्द का जो री है जिसमें, उसको भी हम री ही पढ़ते हैं। एक दिक्कत हमारे साथ आ गई है। हमारी बहुत सारे शब्दों का लोप भी हुआ है। जैसे लृ शब्द का लोप हो गया है। लृ शब्द का प्रयोग प्रायः हिंदी भाषा में होता ही नहीं, संस्कृत में होता है। एक और है हमारे सामने एक विशेष बात कि हमें विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में बहुत आए। अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द आए हैं जिन्हें हम उर्दू कहते हैं। उर्दू भाषा में वस्तुतः अरबी फारसी तुर्की के बहुत सारे शब्द आए, उनको हम किस रूप में लिखें? तो अरबी फारसी के वे शब्द, ये बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसका मामला दुष्यंत कुमार ने भी उठाया था कि जो हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं हिंदी के, यानी जिनकी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, तो उसमें हम उसका हिंदी रूप ही स्वीकार करेंगे। जैसे गजल शब्द हम लिखते हैं तो हम नुक्ता का प्रयोग उसमें नहीं करते। दुष्यंत कुमार ने अपनी गजलों में इसका प्रयोग किया था, नुक्ता को हटा के लिखा था, तो तमाम उर्दूदार लोगों ने इसका विरोध किया था। तो दुष्यंत कुमार ने जवाब दिया था कि उर्दू वाले जब संस्कृत शब्दों का प्रयोग अपने ढंग से कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे उर्दू वाले देखिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं करते, वह बराबर कहीं अपने शेर व शायरी में वो शब्द प्रयोग करते हैं विरहमन। विरहमन तो ब्राह्मण का बिगड़ा हुआ रूप है। उसके पीछे जो मानसिकता रही हो, मैं उस मानसिकता की ओर नहीं जाना चाहता, पर वो विरहमन शब्द का प्रयोग करते हैं। वह समुद्र शब्द का प्रयोग नहीं करते, समंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वो सब्र तो प्रयोग करते हैं, पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं करते।
ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं करते, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करते, कभी वो उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर सब्र का कर सकते हैं, हिज्र का कर सकते हैं, खिज्र का कर सकते हैं, तो ब्राह्मण भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने बदल दिया। तो अगर हम जो हिंदी ध्वनियों का अंग बन चुके हैं, कोई शब्द बन चुके हैं, तो उसको हम उस रूप में प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। हाँ, जहां अर्थ में अंतर आता है वहां हम शब्दों का मूल रूप लिखेंगे। जैसे ही फारसी की 5 ध्वनियां आई हैं हिंदी में, क ख ग ज फ, बड़ा आम तो पर आप भी जानते हो। क के नीचे हम बिंदी लगाते हैं, ग के नीचे बिंदी लगा, नुक्ता उसको बोलते हैं, नुक्ता लगाते हैं, ज के नीचे लगाते हैं, इसे हम जमीर का प्रयोग करते हैं। अब एक शब्द ऐसा है, जैसे जलील शब्द है, जलील नीचे हम जब बिंदी नहीं लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है महान, और जो जलील के नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है अधम। तो वहां तो हमको, अगर हम जिस अर्थ का बोध, जैसे अहमद जलील नाम है तो अर्थ होगा अहमद महान, वहां उस अर्थ में वो प्रयोग, जलील शब्द का प्रयोग है। तो एक होता है जलील का उच्चारण करते हैं, जलील, तो जलील का अर्थ होता है नीच या अधम। जैसे खाना, खाना के नीचे अगर नुक्ता हम लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है सरदार या अमीर। राज का प्रयोग करते हैं तो वहां हम बिंदी लगाएंगे, क्योंकि उसका अर्थ बदल जाता है, वो होता है रहस्य, राजकाज की तरह हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर एक चीज और है, अंग्रेजी के जो शब्द आए हमारे यहां, आप सब जानते भी, प्रयोग करते भी हैं, फिर भी मैं बता दूं आपको कि वो ध्वनि का जो जो अंग्रेजी की वो ध्वनि आई, इसे हम लिखते हैं कॉलेज, हम हॉस्टल लिखते हैं, ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं जो हमारे यहाँ हैं, और बहुत धड़ल्ले से इसका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं। तो जब हम कॉलेज लिखेंगे तो ओ का उच्चारण, अब आ लिखेंगे तो गलत उच्चारण हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर अर्धचंद्राकार लगाते, बिंदी नहीं देंगे उस पर, यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अर्धचंद्राकार का प्रयोग करेंगे। और भी जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनका सरलीकरण भी किया गया है। अब जैसे कुछ जो वर्तनी है विद्वत समाज में प्रचलित है, दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। जैसे गर्मी है, गर्मी है, र भी लिखते हैं और म के ऊपर रेफ भी लगा देते हैं, बर्फ भी लिखते हैं और बर्फ भी लिखते हैं, बिल्कुल में ल पूरा भी लिखते हैं, ल आधा भी लिखते हैं, सर्दी में र पूरा लिखते हैं और द के ऊपर रेफ लगाते हैं, कुर्सी में र पूरा लिखते हैं भी लिखते हैं और स के ऊपर रेफ लगाते हैं। तो यह सरकार ने निर्णय लिया, फुर्सत में हम स के ऊपर रेफ लगाते हैं और आधा पूरा र भी लिखते हैं, बर्दाश्त में र पूरा लिखते हैं और द के ऊपर रेफ भी लगाते हैं, बर्तन में र पूरा भी लिखते हैं और त के ऊपर रेफ भी लगाते हैं। हम दोबारा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, दोबारा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो दो चूंकि संख्यावाचक शब्द है, इसमें यह नियम बनाया गया है कि इसमें पहले रूपों को वरीयता दी जाए। उर्दू के मूल के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम संयुक्ताक्षर के रूप में नहीं लिखेंगे, उर्दू में भले लिखा जाता है। जिसे नुकसान हम लिखेंगे तो क पूरा लिखेंगे, परवाह लिखेंगे तो हम पूरा लिखेंगे। उर्दू के बहुत सारे शब्द, अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जिनके आप उनके कोश में देखेंगे तो उसका रूप दूसरा मिलेगा, पर हम उस रूप में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम अपने चूंकि हिंदी ध्वनि के अंग बन गए हैं, तो उसी रूप में हम उसका प्रयोग करें। बहुत सारे जो मानक शब्द संस्कृत के हैं
जैसे अब महत्व, अब तत्व है, महत्व है, तत्व और महत्व में द्वित्व है। ये माने आधा त दो बार है इसको कहते हैं। पर सरकार ने यह नियम लगाया, लिखा कि इसके एक आधा त को हटा दिया जाए, एक ही आधा त लिखा जाए महत्व। अब बहुत सारे जो अरबी फारसी के शब्द ऐसे हैं जो उन भाषाओं में एक वचन और बहुवचन में अलग अलग ढंग से लिखे जाते हैं, पर हम उस रूप में नहीं लिखे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कागज शब्द है, तो हम इसका बहुवचन कागजों बनाएंगे, कागजात उनका प्रयोग हिंदी में नहीं करेंगे। उर्दू वाले कागजात का प्रयोग करते हैं, पर हम कागजात नहीं करेंगे, हम कागजों करेंगे। जैसे हम अगर किताब शब्द है तो हम किताबें लिखेंगे, किताबात नहीं लिखेंगे। हम जैसे किस्म शब्द है तो हम किस्में का प्रयोग करेंगे, अकसाम का प्रयोग नहीं करेंगे। एक अक्सर गलती हो जाती है, दरअसल एक शब्द है अरबी फारसी का जो हमारे वहां आया है, इसका अर्थ ही है असल में। बहुत से लोग प्रयोग कर देते हैं दरअसल में, ये गलत प्रयोग है। एक और भी ध्यान रखते हैं, बहुत अक्सर त्रुटि होती है, बावजूद के बाद भी का प्रयोग नहीं करना है। अक्सर लोग बावजूद के बाद भी का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है वर्तनी। बहुत सारी जो अंग्रेजी शब्दों का हम लिप्यंतरण करते हैं, बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी के जो हमें उस रूप में लिखने पड़ते हैं, वो हमारी भाषा, क्योंकि शब्द है पद और पदार्थ। हम सब जानते हैं कि बड़ा विवाद का विषय रहा कि पहले पद बना कि पहले पदार्थ बना। निश्चित ही पहले पदार्थ बना, तब पद उसका सोचा। तो हमारी बहुत सारी चीजों का आविष्कार भारतवर्ष के बाहर हुआ है, तो हमें उसका प्रयोग उसी रूप में करना होगा। तो जैसे अंग्रेजी से कुछ बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका लिप्यंतरण करते समय शब्दांत में दीर्घ ई का प्रयोग या दीर्घ ऊ का प्रयोग ही करना चाहिए। जैसे शब्द है अंग्रेजी का डाई, तो वहां हम डाई जब लिखेंगे तो जो स्वर है ई, उसका दीर्घ रूप ही लिखेंगे। जैसे सिटी लिखेंगे ट के ऊपर ही दीर्घ। तो उस तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ब्लू लिखेंगे तो दीर्घ ऊ की मात्रा ही का प्रयोग करेंगे। एक और अक्सर देखने में बात आती है, शिरोरेखा देवनागरी लिपि की बड़ी विशेषता है, इसलिए शिरोरेखा जरूर लगाना चाहिए जब हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो शिरोरेखा न लगाने से अर्थ की भ्रांति हो जाती है, ध और घ का अंतर मिट जाता है, इसलिए हमें शिरोरेखा का प्रयोग करना चाहिए। बीच का एक निकाला गया था कि हम ध का प्रयोग करें तो घ का प्रयोग करें तो अलग ध में घुंडी लगा देंगे, वो प्रयोग बहुत मान्य नहीं हुआ। तो शिरोरेखा हमें जरूर लगानी चाहिए। और एक और बात है जो अक्सर मैं, जो किताबें दिल्ली में छप रही हैं उसको जब मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, उसमें जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी के विराम चिन्हों का प्रयोग उसमें जो स्वीकार कर लिए गए हैं, महाप्रसाद द्विवेदी ने विराम चिन्हों के प्रयोग पर बड़ा बल दिया था, स्वीकार कर उनका तो प्रयोग करेंगे, पर हम जैसे जब हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उसमें बिंदी हम नहीं लगाएंगे, जो अंग्रेजी लिखते समय जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, हम खड़ी पाई का ही प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मित्रों
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, त्रुटियां हैं जो हमसे हो जाती हैं शब्दों के, और कुछ चीजें बहुत ही संक्षेप में हमारे ध्यान में आई हैं। वो हमारे असावधानी के कारण बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाती हैं, अवज्ञा से छूट जाती हैं, हमारी असावधानी से चीजें छूट जाती हैं। उसका प्रयोग हमें ठीक से करना चाहिए। इस वजह से भी हम लोगों ने उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय जो भाषा की ये जो छोटी छोटी त्रुटियां होती रही हैं, इसको हमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के बच्चों में भी बहुत देखा है। इवन जो शोधरत छात्र हैं उनमें भी देखा है। एक और प्रयोग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध रखने वाले जो लोग हैं उनमें त्रुटि बहुत ज्यादा होती है, जिसमें ने चिन्ह का प्रयोग। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि भूतकाल में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। राम ने रोटी खाई, मैंने दवा खाई, मैंने कहा। आमतौर पर मैं पढ़े लिखे लोगों को, जो अध्यापक रहे हैं, उन लोगों के मुंह से जब मैं सुनता हूं तो मुझे चिंता हो जाती है। वो बोलते मैं कहा हूं, ये गलत प्रयोग है, एक सामान्य त्रुटि है। आप ऐसा कभी नहीं करें और बच्चों के सामने ऐसा कभी न बोलें, क्योंकि बच्चे भाषा का अनुकरण करते हैं, अनुकरण से ही सीखते हैं। आपके मुंह से जो सुनेंगे, आपको लिखते हुए जो देखेंगे कक्षा में, वो उन्हीं का प्रयोग करेंगे। आप इस संदर्भ में बहुत ही सचेत रहें। लिंग के प्रयोग में, वचन के प्रयोग में, कारक चिन्हों के प्रयोग में, उन सब पर यहां बात करने का अवकाश नहीं है, समय नहीं है। पर इन सब में बड़ी त्रुटियां होती हैं। खासतौर पर ने चिन्ह के प्रयोग की त्रुटियां मैं अक्सर देखता हूं। फिर और एक चीज मैंने देखी है, लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी बिगाड़ कर बोलते हैं। उसको आप बिगाड़ कर न बोलें। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कई लोगों से बात करते हुए सुना है, एक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। कई लोगों को मैंने बात करते हुए सुना, कबीर नगर हमको जाना। कबीर नगर में क्या संख्या है? मैंने कहा भाई कबीर नगर आप क्यों बोलते हैं? ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, एक जिले का नाम है ना। जैसे हिमालय है, जैसे गंगा है, जैसे और कोई नाम हो सकता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उसको बिगाड़ कर हम नहीं, जो नाम है हमें उसी रूप में उसको बोलना चाहिए, उसी रूप में उसका उच्चारण करें। तो इन छोटी छोटी त्रुटियों से उभरे तो एक हमें इससे भाषा का वर्तनी से हम लोगों को बचपन में सुलेख लिखाया जाता था, हम लोगों को दैनंदिन लिखने के लिए कहा जाता था। उससे दो चीजें होती थी। हम सुलेख लिखते थे तो एक तो हमारे अक्षर सुंदर होते थे उससे, और दूसरे हमारी भीतर कल्पना शक्ति जागृत होती थी, और तीसरे दैनंदिन लिखने के लिए विशेष रूप से कहा जाता था। तो हमारे भीतर ये होता था कि हमने कोई गलत काम किया है उस दिन, तो वह भी हम लिख देंगे, तो हमारे भीतर एक अपराध बोध होता था। तो उस जो गलत कार्य हमसे हुआ उससे भी विरक्त होने की भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती थी। तो ये जो छोटी छोटी आदतें थी वो हमारे भीतर संस्कार का निर्माण करते थे। ये संस्कार का निर्माण बहुत जरूरी है। भाषा का संस्कार से गहरा संबंध है।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चूंकि हिंदी भाषी प्रदेश के हैं और इस नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से यह कितना कारगर होगा अभी तो समय बताएगा, पर इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई है कि हम प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में ही देंगे। हमने बच्चों को देखा है अपने घरों में बातचीत करते हुए, तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा जब दी जाती है तो उनको उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि स्कूल की भाषा अंग्रेजी है और घर की भाषा भोजपुरी है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रजी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, या फिर आगे चल के जाए तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी जिसे हम कहते हैं, जिसे साध हिंदी भी कहते हैं, जिसे मानक हिंदी भी कहते हैं, हिंदी खड़ी बोली है। तो अंग्रेजी भाषा से जो ज्ञान आता है वो एक रटंत विद्या की तरह हो जाता है, और रटी हुई विद्या हमारे भीतर आत्मा की विद्या नहीं बन पाती, हमारी कल्पना शक्ति का विकास नहीं कर पाती। अंग्रेजी ने सबसे बड़ा जो नुकसान हमारा किया है, भारतवासियों का किया है, उसने हमारी कल्पना शक्ति को नष्ट किया है। अंग्रेजी, हम मनुष्य जो तमाम दुनिया भर के जो भाषा वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं, सब एक मत से स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति की कल्पना शक्ति का विकास उसकी भाषा में ही संभव। तो इस अंग्रेजी ने हमारी सृजनात्मकता को नष्ट किया है। तो एक बात हमको यह समझनी है कि उस सृजनात्मकता को हमको बचाना है, उसका विकास करना है, जिसको अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करते हैं इनोवेशन, जिसको है पुनर्नवीकरण, जिसको प्रतिभा कहते हैं। नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा गया है। नया नया उन्मेष करने वाली जो चीज होती है उसको प्रतिभा कहते हैं। अंग्रेजी ने हमारी प्रतिभा को नष्ट किया है, कुंद किया है, बाधित किया है, रोका है उसको। आप देखते हैं जापान ने अपनी भाषा में विकास किया, वैज्ञानिक प्रगति किया, भूतपूर्व प्रगति की है। इजराइल, हिब्रू भाषा लगभग मृत हो गई थी, इजराइल देश ने हिब्रू भाषा को फिर से जीवित किया। बहुत ही छोटा देश, पर वैज्ञानिक अनुसंधान में अभूतपूर्व काम किया है उसने, सब अपनी भाषा में हिब्रू में किया। हम भी अगर हमको अपनी भाषा दे दी जाए, अपनी भाषा में ही सोचने का अवसर दे दिया जाए, अपनी भाषा में ही काम करें, तो हम हमारी वहां बेहतर, मैं कह सकता हूं कि नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी भाषा, बचपन से हम अपनी भाषा को नष्ट कर देते हैं, तो बच्चा रटने लगता है चीजों को, समझता नहीं है। हमारे घरों में भी एक, जो मैंने कहा कि अंग्रेजी अभिजात्य भाषा बन गई है, अभिजन वर्ग की भाषा बन गई है, तो हम अभिजन उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। अक्सर मैंने बात करते हुए लोगों, बच्चों से, अपनी माँ बाप को भी बच्चों से कहते सुना है, स्पून से खाओ। हम चम्मच से नहीं खा सकते क्या? हम बनाना खा सकते हैं, हम केला नहीं खा सकते क्या? हम एप्पल ही खा सकते हैं, हम सेब नहीं खा सकते? उसको सिखा सकते जो ज्यादा ठीक से सीखेगा। हम बचपन से उनको अंग्रेजी, जिस कविता को बच्चा समझ ही नहीं पाता है वो क्या बोल रहा है, रट रहा है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ये बराबर आप बच्चों से ज्यादा अंग्रेजी का पोएम सुनाओ, तो एक वो गर्व, माँ बाप को भी गर्व महसूस करता है। वो 1 2 3 पढ़ाते हैं, 1 2 3 नहीं पढ़ाते, क ख ग घ नहीं पढ़ाते, ABCD पढ़ाते। उसका ये परिणाम यह हुआ है कि हमारे घरों के जो बच्चे, जिसको मध्यकाल, खास तौर पर जो तथाकथित कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं,
वो हिंदी शब्द भूल गए हैं, गिनती भूल गए हैं। सुभान जी कहते थे कि वो 56 जानते, 56 नहीं जानते। बंगला में कलकत्ता के रहने वाले थे, तो 56 जानते हैं पर 56 नहीं जानते, 69 नहीं जानते, 79 और 89 का भेद नहीं जानते। जब आप उनको 79 और 89 कहेंगे तो समझ लेंगे। ये बड़ी भारी हमारी भाषा समाज की एक बड़ी विडंबना है, और जिसने हमको काफी नुकसान पहुंचाया है। हम अपनी भाषा को महत्व देकर उसको प्रतिष्ठित करके एक फिर उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। हमको अपनी भाषा परंपरा से काट दिया है, तो प्राचीन जो ज्ञान संपदा है उससे भी हम कट गए। हम संस्कृत से कट गए, तो संस्कृत की पूरी जो ज्ञान, अपार ज्ञान संपदा है, आज इस कोरोना के वैश्विक महामारी में हमारा अचानक ध्यान आयुर्वेद की तरफ गया। अचानक ध्यान हमारा आयुर्वेद की तरफ गया। हम आयुर्वेद की पद्धति का प्रयोग अपने जीवन में करने लगे और हम लाभान्वित भी हुए। वह सारा ज्ञान हम आज नाम सुनने लगे अष्टांग हृदयम का, हम कभी पहले नहीं जानते थे। ये अष्टांग हृदयम भी आयुर्वेद का कोई बड़ा ग्रंथ है, जिसमें रोगों के निदान का भी बताया गया है और उपचार का भी उपाय बताया गया है। यानी जो आदि कारण क्या हो सकता है किसी रोग का, जिसको निदान कहते हैं, वह और उपचार कैसे हो सकता है उस रोग का, उसके बारे में कहा गया है। हम कैसे, जिसको आज बराबर इस कोरोना महामारी में कहते हैं कि हम ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो जिसको हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। हम अचानक तुलसी का प्रयोग करने लगे, हल्दी का प्रयोग करने लगे, दालचीनी का प्रयोग करने लगे, काली मिर्च का प्रयोग करने लगे, इसका प्रयोग करने लगे, सेंधा नमक का प्रयोग करने लगे, अदरक का प्रयोग करने लगे, मुलेठी का प्रयोग करने लगे, अश्वगंधा का प्रयोग करने लगे, गिलोय का प्रयोग करने लगे। ये सब हमारे आयुर्वेद तो यह हमारी जो अपनी भाषा परंपरा का ज्ञान था, अंग्रेजी भाषा ने उस पूरी ज्ञान परंपरा को नष्ट किया, प्रभावित किया है, और हमारी आत्मा की गहराई तक गुलामी को प्रवेश कर दिया है। अगर हम इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, मानसिक गुलामी से, तो हमको सबसे पहले भाषा की गुलामी से मुक्त होना होगा। भाषा की गुलामी, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, वो संस्कृति की गुलामी तक ले जाता है। तो मित्रों, हम अपनी भाषा के महत्व को समझें और उस पर ध्यान दें, स्वयं दें, और जो बच्चे हैं, जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं, उनको भी हम ध्यान दिलाएं, उनके परिवार से संपर्क कर सकें,